नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सिटाडेल वेब सीरीज के सेकंड एपिसोड को। पहला एपिसोड मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें मालूम चलता है कि नादिया अभी जिंदा है। वो पानी से निकलती है, जो कि काफी इंजर्ड हो चुकी थी। उसके पैर में भी गोली लगी थी, इसलिए वो चलने की हालत में भी नहीं थी। जैसे तैसे वो आगे बढ़ती है, जहाँ पर पीछे से एक कार आती है। तब वो उस कार वाले से मदद मांगती है, और यहाँ पर नादिया बेहोश भी हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक कमरे में पाती है। जिस इंसान ने उसकी जान बचाई, उस अनजान शख्स ने उसके हाथ में हथकड़ी बांध रखी थी, और उसने नादिया के पैर का इलाज करके उसके पैर में मरहम पट्टी भी कर दी थी। पर नादिया को यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो उस इंसान से कहती है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन उसके हाथ में बंदूक थी, और उसका कोई भी इरादा नहीं था कि वो नादिया को हॉस्पिटल लेकर जाए। पता नहीं ये अनजान बंदा कौन था, लेकिन ये भी नादिया को मारने के बारे में सोच रहा था, और ये सब कुछ नादिया ने कहीं ना कहीं महसूस कर लिया था। जिसके बाद वो अनजान शख्स इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन नादिया यहाँ पर उससे किसी तरह से बच जाती है। उन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट होती है, और फिर आखिर में नादिया उस बंदे की जान ले लेती है। तभी हम देखते हैं कि नादिया के गले में एक डिवाइस लगी हुई है, और उससे आवाज आती है कि जल्द ही तुम्हारी सारी मेमोरी मिटा दी जाएगी। दरअसल सिटाडेल के एजेंट्स जब कई दिनों तक कोई भी जवाब नहीं देते हैं और उनका कोई भी अता पता नहीं होता है, तो सिटाडेल एजेंसी उनकी मेमोरी मिटा देती है, जिसके बाद से ही उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन मेमोरी मिटने से पहले नादिया ने अपनी कलाई पर एक जरूरी बात लिख ली थी, और ये लिखते ही वो बेहोश हो जाती है। पर बेहोश होने से पहले उसने अपनी कलाई पर लिखा था गो टू वेलेंसिया आसा। जिसके बाद वो अपने पासपोर्ट को उठाती है और यहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद कहानी 8 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर मेसन की वाइफ को भी मालूम चल गया था कि वो एक एजेंट है। दरअसल 8 साल पहले का मेसन को कुछ भी याद नहीं है, और उसकी वाइफ को ये बात भी मालूम है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि मेसन एक एजेंट है। जिसके बाद मेसन अपनी वाइफ से कहता है कि उसे एक मिशन पर जाना है। अगर वो मिशन पर नहीं गया तो तुम दोनों की जान जा सकती है, और उसे अपने बारे में भी पता करना है। जिसके बाद बर्नॉट यहाँ पर आता है, और वो मेसन को अपने साथ ले जाने लगता है। अब आगे मेसन और बर्नॉट न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं, और कुछ देर के बाद वो लोग न्यूयॉर्क सिटी पहुंच भी जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही बर्नॉट मेसन को एक एजेंट का सूट देता है, और उसे बताता है कि उसने उनके सर्वर को हैक कर लिया है, और तुम्हारा नाम भी उनकी लिस्ट में फीड कर दिया है, और उसने सारे कैमरेज भी हैक कर लिए हैं। तो सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक ही होने वाला है। उसे अंदर जाना है, और बस वो केस लेकर आना है। अब आगे मेसन अंदर जाता है, और सिक्योरिटी चेकिंग में मेसन आराम से अंदर पहुंच जाता है, और कॉलिंग पर बर्नॉट भी था। बर्नॉट उसे बताता है कि वो केस 73% खुल चुका है। उसके अंदर 7 लॉक है, और उनमें से 5 लॉक उनने खोल लिए हैं, और अगर उन्होंने 7 लॉक खोल लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द उस रूम में जाना होगा। तब मेसन बिना कोई देरी किए अंदर घुस जाता है, जहाँ पर एक आदमी था जिससे कि वो फाइट करता है, और उसे मारकर वो केस लेकर भाग जाता है। यहाँ पर उसे डेविड देख लेता है, और डेविड मेसन को पहचान भी लेता है, जबकि सारी दुनिया को तो यही लगा था कि मेसन मर चुका है। जिसके बाद मेसन तुरंत ही बाहर आता है, और बर्नॉट की गाड़ी में बैठकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। जिसके बाद डेविड यहाँ पर ये सारी बातें एम्बेसडर को बताता है। एम्बेसडर भी ये सारी बातें सुनती है, तो वो भी पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि उन्हें तो ऐसा ही लगा था कि सिटाडेल के सारे एजेंट्स को मार दिया, और मेसन भी मारा जा चुका है, लेकिन वो अभी जिंदा है। तो अब हमें किसी भी हालत में मेसन और उस केस को पाना ही होगा। बर्नॉट के कहने पर मेसन अपनी कलाई को उस केस में लगाता है, और जैसे ही वो अपनी कलाई को उस केस में लगाता है, तो उसकी एक आईडी खुलती है मेसन के नाम से, और यही वो केस है जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि एक्टिव एजेंट्स कहां कहां पर मौजूद है। सिटाडेल के सारे एजेंट्स को इसी केस के द्वारा पता लगाया जा सकता है, और इसी केस में कुछ डिवाइसेस भी रखी हुई थी, और ये सारी डिवाइसेस सिटाडेल एजेंट्स की थी। जब ये इस डिवाइस को गले में इंजेक्ट करेंगे तो उनकी सारी मेमोरी वापस आ जाएगी। और साथ ही हम देखते हैं कि डेविड ने उनके केस को ट्रैक कर लिया था, और वो लोग इनके जस्ट पीछे ही थे। तो प्लान के मुताबिक ये लोग यहाँ से वायोमिंग जाने वाले थे, लेकिन बर्नॉट मेसन से कहता है कि अब वो लोग वायोमिंग नहीं जा सकते, क्योंकि तुम जैसे ही जब उस बिल्डिंग में घुसे थे तो उन सभी ने तुम्हारी पहचान कर ली थी कि तुम मेसन हो, और उन्हें पता चल गया है कि तुम जिंदा हो। तो अब दुनिया का हर एक मैंटिकोर एजेंट तुम्हें मारने के लिए पीछे आएगा। इसलिए अगर हम वायोमिंग गए तो वायोमिंग का पीछा करते करते वो लोग वहां पहुंचेंगे, और वो तुम्हारी फैमिली को भी मार देंगे। इसलिए जब तक तुम मैंटिकोर के हर एक एजेंट को नहीं मार देते
थे, तब तक अपनी फैमिली से दूर रहना होगा। अब जैसे ही मेसन उस डिवाइस को अपने गले में इंजेक्ट करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से इनके ऊपर हमला होता है और वर्नोट को गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर मेसन पूरी तरह से डर जाता है क्योंकि उसके ऊपर भी एक जोरदार अटैक हो रहा है और वो उनसे नहीं लड़ पा रहा है। इसलिए वो चुपचाप एक कार को उठाता है और यहाँ से भाग जाता है। डेविड इनके ऊपर धुआंधार गोली चला रहा होता है, तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, तो पुलिस को भी डेविड आराम से मार देता है। मेसन बहुत दूर निकल चुका था, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। तब वो अपनी मेमोरी वाली डिवाइस को निकालता है और जब वो उसे देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि उसमें से जो लिक्विड था वो पूरी तरह से खाली हो चुका था और ये आखिरी मेमोरी डिवाइस था। जिसके बाद मेसन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो गुस्सा भी हो रहा था। तभी मेसन की नजर पड़ती है केस पर जहां पर कि सिटाडेल के एजेंट की सर्चिंग हो रही थी। तो मेसन को मालूम चलता है कि नाडिया वेलेसिया में है और वो जिंदा है। तो फिर मेसन तुरंत ही वेलेसिया के लिए निकलता है और वो अपनी वाइफ को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि बर्नोट की जान चली गई है और उसे एक इम्पोर्टेंट मिशन के लिए वेलेसिया जाना पड़ रहा है। तो वेलेसिया पहुंचते ही मेसन एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है नाडिया से। तो मेसन जैसे ही नाडिया से टकराता है तो वो उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि उसका नाम नाडिया है और 8 साल पहले का उसे कुछ भी याद नहीं है और हम लोग सिटाडेल के एजेंट है। लेकिन नाडिया को कुछ भी याद नहीं था, पर नाडिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मेसन पुलिस वाला है, इसलिए नाडिया तो वैसे ही घबराए जा रही थी। पर यहाँ पर मेसन उसे याद दिलाने की कोशिश करवाता है और जैसे बर्नोट ने मेसन की तरफ चाकू फेंका था उसी अंदाज में मेसन भी नाडिया की तरफ चाकू फेंकता है, लेकिन वो चाकू नाडिया के बाजू से निकल जाता है और वो उसे नहीं पकड़ पाती है। जबकि मेसन को लगा था कि शायद नाडिया पकड़ लेगी क्योंकि स्पाई एजेंट्स हमेशा ऐसा करते हैं। अब ये सब देखकर नाडिया और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो एक चाकू भी उठा लेती है। तब यहाँ पर मेसन उसकी कलाई में वो केस लगा देता है, जिसके बाद नाडिया की आईडी खुल जाती है नाडिया सिन नाम से। यहाँ पर मेसन अब उसे याद दिलाने की कोशिश कर पाता है और कहता है कि जब इस डिवाइस को तुम अपने गले में इंजेक्ट कर लोगी तो तुम्हें अपनी सारी मेमोरी भी वापस मिल जाएगी। एक तरफ तो ये दोनों बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ डेविड भी इस रेस्टोरेंट में घुस चुका था और डेविड के साथ एक और आदमी था जो कि मेसन और नाडिया के पास जाता है गन लेकर। और जब वो मेसन को मारने ही वाला होता है कि तभी नाडिया पीछे से एक पेन लेकर आती है और उसके सर पर दे मारती है। हालांकि अभी तक नाडिया ने वो डिवाइस अपने गले में इंजेक्ट नहीं किया था और जब वो उस डिवाइस को इंजेक्ट करने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ ही रहे थे कि तभी यहाँ पर डेविड आ जाता है और डेविड मेसन को एक पंच में सुला देता है, जिसके बाद डेविड नाडिया को भी मारने लगता है और वो नाडिया को बुरी तरह से मार रहा था और वो हैरान भी था क्योंकि नाडिया उससे ठीक तरह से नहीं लड़ रही है, क्योंकि उनका पहले भी सामना हो चुका है। लेकिन नाडिया उससे इस तरह से तो नहीं लड़ती थी, वो हमेशा उस पर भारी पड़ती थी। तो डेविड यहाँ पर उन दोनों को ही बुरी तरह से मारता है क्योंकि उनकी मेमोरी उनके पास थी ही नहीं। अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए नाडिया को वो डिवाइस अपने गले में इंजेक्ट करना ही पड़ता है और जैसे ही वो उस डिवाइस को अपने गले में इंजेक्ट करती है तो वो बन जाती है नाडिया सिन और फिर डेविड को तो वो आराम से हरा देती है और उसे धूल चटा देती है। जिसके बाद वो मेसन से कहती है कि अब उसे सब कुछ याद आ गया है, उसे याद आ गया है कि वो सिटाडेल एजेंट है और हम दोनों एक मिशन के दौरान इंजर्ड और घायल हो गए थे और उनकी मेमोरी चली गई थी। पर नाडिया को नहीं मालूम है कि मेसन के पास उसकी मेमोरी अभी नहीं है। तब वो यहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर डेविड एम्बेसडर के पास कॉल लगाता है और उसे बताता है कि वो अपने काम को अंजाम नहीं दे पाया है क्योंकि उसके साथ नाडिया सिन भी थी। यहाँ पर एम्बेसडर पूरी तरह से पागल हो रही थी क्योंकि सिटाडेल के एजेंट बार बार जिंदा होकर आ रहे थे। एक तो मेसन भी आ चुका था और दूसरा नाडिया सिन भी आ चुकी थी। और आगे हम देखते हैं कि बर्नोट अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है, वो काफी ज्यादा इंजर्ड है, जिससे कि एम्बेसडर पूछताछ कर रही होती है और एपिसोड 2 की यहीं पर समाप्ति होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।